साधारण चाय वाले से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आज जनसेवा के क्षेत्र में 25 बरस पूरे हो चुके हैं। उनका यह सफर अब भी जारी है, लेकिन इन बीते सालों में कैसे एक जनसेवक अपने कर्म से जननायक बन गया, उसी की कहानी है गवर्नेंस के शानदार 25 साल। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन जनसेवा को समर्पित है। आज का दिन एक जननायक के जन सेवा में उतरकर अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले नायक के नाम है, क्योंकि आज है 7 अक्टूबर। वो दिन जब भारत को विश्व गुरु बनाने की पटकथा के स्वर्णिम अध्याय का पहला अक्षर लिखा गया था, क्योंकि आज ही के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने साल 2001 में गुजरात से जनसेवा के रूप में काम करना शुरू किया और देखते ही देखते वे गुजरात ही नहीं बल्कि राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले गए। कुछ बातें नियति यानी कि भगवान तय करते हैं, तो कुछ बातों का निर्धारण कर्मण्य व्यक्ति के प्रयास करते हैं। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मामले में ये दोनों ही बातें साथ साथ चलती हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहावत है, कुछ लोग जहां सोने का चम्मच लेकर जन्म लेते हैं, तो कुछ का जन्म होता है बदलाव के लिए, नेतृत्व के लिए, कुछ नया करने के लिए। यानी ऐसे लोग जो मिट्टी को भी सोना बनाने का मादा रखते हैं। ऐसा ही कुछ साल 2001 में नरेंद्र मोदी के साथ भी था। तब जब सीएम पद किसी कांटों से भरे ताज से कम नहीं था, गुजरात मुश्किल दौर में था, कच्छ के भूकंप की त्रासदी देख चुका था, तो चक्रवात और सूखे के कारण प्रकृति का प्रकोप भी झेल रहा था। विकट संकट राजनीति में भी था और तब बीजेपी ने चुना एक ऐसा नेतृत्वकर्ता जिसने थके, निराश, हताश गुजरात में ऐसा जोश भरा कि वो कहलाने लगा वाइब्रेंट गुजरात। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। उस समय गुजरात भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था, लेकिन तभी इस जनसेवक ने कच्छ पुनर्वास योजना को इतनी तेजी और पारदर्शिता से लागू किया कि कच्छ न केवल उभर गया बल्कि औद्योगिक और पर्यटन केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें अहम थी ज्योति ग्राम योजना, जिससे हर गांव 24 घंटे रोशन रहने लगे। तो दूसरी तरफ कृषि महोत्सव और सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों के खेत लहलहाने लगे और आमदनी भी बढ़ गई। आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी उस दौर को याद करते हुए लिखते हैं, संकटों ने हमारा हौसला नहीं तोड़ा बल्कि हमें एक सशक्त, समृद्ध और नवनिर्मित गुजरात बनाने की प्रेरणा शक्ति दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके दीर्घ आयु के लिए, इसी तरह नई ऊर्जा के साथ हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए, विश्वगुरु भारत बनाने के लिए, अग्रणी भारत बनाने के लिए उनके नेतृत्व में ऐसे ही काम होता रहे। देश उनके नेतृत्व में शिखर पर वैश्विक मंच पे हो, वो दीर्घायु हो, यही ऊर्जा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री को हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कई नवाचार किए और जिस गुजरात के बारे में कभी लोग कहा करते थे कि गुजरात अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, उसी गुजरात को उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात बनाकर दुनिया को चौंका दिया। कुछ ही सालों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ने पूरी दुनिया से निवेशकों को आकर्षित किया। इंडस्ट्रीज आने लगी, रोजगार बनने लगे, राज्य की आय में वृद्धि आने लगी
और देखते ही देखते ये वृद्धि समृद्धि में परिवर्तित हो गई। साबरमती रिवर फ्रंट ने अहमदाबाद को विश्व स्तरीय शहर बनाया। उनकी नीतियों ने गुजरात को विकास का गुजरात मॉडल दिया, जो बाद में राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा बना। लेकिन नायक कभी श्रेय खुद कहां लेते हैं? सो नरेंद्र मोदी आज कहते हैं, इच्छा शक्ति ने दिखा दिया कि अगर जनता ठान ले तो फिर संकल्प की सिद्धि होकर ही रहती है। और आज देखिए, वही गुजरात गवर्नेंस का पावर हाउस बनकर आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट 7.5% के रेट से विकास दर है। और जहां दुनिया के हम 11वीं आर्थिक पायदान पे थे, वहां पे आज दुनिया के हम चौथे आर्थिक पायदान पे। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये उनका गुड गवर्नेंस है। और आज केवल इकोनॉमी नहीं बढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक अपने सुशासन पे अपने इस 24 सालों में भारत को एक विकसित भारत, कि जो अभी विकसित भारत अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, या रूस को चाइना को कहते हैं, उस श्रेणी में कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत। गुजरात को विकास और सुशासन में एक देश का नंबर 1 राज्य बनाया था, और आज जब प्रधानमंत्री बने हैं तो आज वो विश्व का नंबर 1 बनाने की दिशा में बढ़ा। कर्फ्यू, हिंसा, तनाव जैसी नकारात्मक बातों से बाहर निकलकर गुजरात आज खिलखिला रहा है। सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, इन परिवर्तनों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन जनसेवक की यात्रा का बस ये एक पड़ाव भर था, क्योंकि नियति और कर्म दोनों ने नरेंद्र मोदी के लिए कुछ और भी तय कर रखा था। साल आया 2013, आम चुनाव से ठीक पहले का साल, वो साल जिसमें लिखा गया भारत के स्वर्णिम इतिहास की पटकथा का दूसरा अध्याय। लेकिन इस अध्याय की मूल परीक्षा 2014 में होनी थी। वो वक्त जब राष्ट्र की जनता के बीच पहुंचा राष्ट्र सेवक। जनता ने उसे हाथों हाथ लिया और ऐसा अभूतपूर्व फैसला दिया जिसने इतिहास में एक नई इबारत ही जोड़ दी। परिवर्तन का प्रण फलित हो गया और राष्ट्र उत्साहित हो गया। 3 दशक बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला और केंद्र में बनी एनडीए की सरकार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे अभियानों ने देश को नया रंग और नई तरंग दी। पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को पूरे भारत में लागू किया। मेक इन इंडिया ने भारत को विनिर्माण का हब बनाया, तो डिजिटल इंडिया ने तकनीकी क्रांति ला दी। स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया, जिससे गलियों से गांव तक बदलाव आया। जनधन योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा और आयुष्मान भारत ने मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी। उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उनकी जिंदगी आसान की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों को पक्का घर दिया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, जिसने रक्षा, तकनीक और स्टार्टअप्स में भारत को सशक्त किया। उनकी विदेश नीति ने G20 और कॉप सम्मेलनों में भारत को वैश्विक नेता बनाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका अमिट बन गई। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 14 के उससे शुरू करके और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, और ये उनकी तीसरा टर्म की यात्रा जो देश को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, शक्तिशाली बनाने में, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी शक्ति बनाने में
माननीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान रहा और देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन। आज करीब करीब 45 लाख लोगों के खाते बैंक के खुल गए। कम से कम ये कहा जाए कि 40 लाख परिवारों में शौचालय का निर्माण हो गया। करोड़ों लोगों के लिए आवास के निर्माण का कार्य उनके माध्यम से हुआ। तो मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी कनेक्टिविटी दी, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड का हो, रेलवे नेटवर्क हो, और स्वाभिमान के साथ भारत को आगे बढ़ने का काम दिया। पाकिस्तान हो या चाइना हो, सबके साथ बराबरी का दर्जा देके वो काम करें। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने गुजरात से सबका साथ सबका विकास की जो बात कही थी उसे ही राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाया और सबके साथ सबके विकास में सबके विश्वास और सबके प्रयास को भी जोड़ दिया। वो कहते हैं, मेरा कोई निजी सपना नहीं, मेरा सपना भारत का सपना है। 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। सचमुच जन सेवा में 24 साल बिताने वाले एक चाय वाले से विश्व नेता तक का सफर तय करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन, उनकी मेहनत, उनका समर्पण देशभक्ति की एक मिसाल है। उनके प्रयासों से आज हर भारतीय गर्व के साथ सीना तान कर खड़ा होता है। यही तो हैं गवर्नेंस के शानदार 25 साल।